हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। तो आज एक स्पेशल डे है। आज न्यू मून भी है और 12/12 का जो पोर्टल होता है, 12 दिसंबर का पोर्टल, वो भी आज ओपन हुआ है। ओके, ये बहुत ही ख़ास पोर्टल होता है स्पेशली उनके लिए जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी जैसे कोई सोलमेट जर्नी में है या फिर किसी कार्मिक के साथ आप जर्नी में हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, या फिर नॉर्मल सोल टू सोल कनेक्शन भी कई कई तरह के होते हैं। ओके, तो उन लोगों के लिए जो इन जर्नीज़ में है उनके लिए आज बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि बहुत लोगों की जर्नी एक कंप्लीशन पे आती है। ओके, इस वक्त पर, इस ईयर एंड पर। ओके, तो उनके लिए आज मैं स्पेशल रीडिंग करूँगी जिसमें हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की आपके लिए। ओके, मैं दोनों की फीलिंग्स चेक करूँगी। अगर आपकी फीलिंग्स मैच हो रही है तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपसे मैच होगी। ओके, सो चलो यूनिवर्स मुझे बताएं, पहले मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स की फीलिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द डेविल। ओके, 8 ऑफ कप्स। और एक कार्ड लूँगी मैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग क्या है इनके लिए। इनके पार्टनर की फीलिंग, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलो क्लैरिफायर लगेंगे तो मैं निकाल लूँगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी आई है आपकी। ओके, सबसे पहले मैं आपके बारे में बता दूँ, आप पास्ट में इस पर्सन की वजह से बहुत हर्ट हुए हो, बहुत ही ज़्यादा। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी आई है। ओके, आप लिटरली एग्जॉस्ट कर दिया इस पर्सन ने आपको, आपके पार्टनर ने, जो भी है ये लड़का लड़की, बहुत एग्जॉस्ट कर दिया। ओके, लिटरली इन्होंने आपके पीठ पे छुरा भोंका है, बहुत सारे बहुत सारे। ओके, आपने पास में बहुत कोशिश की इन्हें समझाने की, बहुत पैचअप करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने आपकी सुनना तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है ये आपको बिट्रे करके, धोखा देके किसी और के पास भी शायद चले गए। ओके, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन के पास ऑप्शन भी है, या थे जिस वक्त आपका ब्रेकअप हुआ। इस पर्सन ने आपको बहुत एक्सक्यूजेस दिए। ओके, इनकी फैमिली, इनकी सोसाइटी इमेज, ओके, इनके पास बहुत एक्सक्यूजेस है। ओके, बहानों की तो कोई कमी ही नहीं है इनके पास। ओके, हो सकता है ये मैरिड भी है, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए। इन लोगों ने इन्होंने अपने करियर का भी एक्सक्यूज़ दिया हो सकता है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है या फैमिली पे फोकस करना है, पैसे कमाने हैं, जो भी है, बहुत एक्सक्यूजेस दिए। लेकिन आप अब इस एनर्जी से, आप एक ऐसी एनर्जी में थे जिसमें हमेशा रोते थे धोते थे। ओके, दिन भर आपका यही चलता था। ओके, लेकिन अब आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। ओके, लेकिन दिन में एक बार तो मुझे लगता है आपको इस पर्सन की याद डेफिनेटली आती है। यहाँ पे डेविल पर एनर्जी है। ओके, एक बार तो आप इस इंसान को ज़रूर याद करते हो, ज़रूर मिस करते हो, एक खिंचाव सा महसूस करते हो। और ये ऐसे ही नहीं होता, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग चल रही है। देखो, इस पर्सन के पास ना हो सकता है और भी ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन पूरे अकेले है, हो सकता है ये यहाँ वहाँ मुँह मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये इनकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है। ओके, हो सकता है ये दूसरे लड़कों या लड़कियों पे ट्राई कर रहे, जो भी जेंडर है इनका। ओके, लेकिन एक तरफ से आपकी तरफ भी इनका ध्यान जाता है। ओके, और इसीलिए जब भी आपके बारे में सोचते हैं आपको भी वो खिंचाव महसूस करता है, जैसे कि आपको कोई मैग्नेटिक पुल दे रहा है, जैसे कि कोई खींच रहा है आपको। ये आपके पार्टनर ही है।
ये आपको याद करते हैं, इसीलिए आप वो खिंचाव महसूस करते हो, वरना आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप इस सिचुएशन से, इस इंसान से दूर जाओ। देखो आप दूर जा रहे हो, आपको अभी कुछ लेना देना नहीं है, मतलब जो भी अच्छी यादें थी, बुरी यादें थी, आपको सब पीछे छोड़ के अभी आपको आगे निकलना है। आपने डिसाइड कर लिया है, ओके, आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है, आपने डिसाइड कर लिया है अब मैं इस पर्सन से मूव ऑन करूँगी, ये आए ना आए मुझे अभी नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अब आपको खुश रहना है। आपको अभी समझ में आया है कि आपको खुश रहने का पूरा पूरा हक है। ओके, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अपने लुक्स पे, अपने लाइफस्टाइल पे, अपने करियर पे, जो भी आपकी अगर आपको मनी कमाना है, आप उस पे अभी ध्यान देना चाहते हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे। अभी आप सेल्फ ग्रोथ पे आ गए हो धीरे धीरे। ये नियर फ्यूचर की एनर्जी है। आप नियर फ्यूचर में बहुत चेंज होने वाले हो। जैसे ही आप जितने आप दूर जाओगे ना इस पर्सन से, आपकी बहुत सेल्फ ग्रोथ होने वाली है। एंड ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। देखो इस एनर्जी से, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, आप इस एनर्जी में आप देख सकते हो कार्ड्स में। देखो इसमें एक पर्सन है जिस पे बहुत सारी तलवारें लगी है, वो लिटरली घायल हो गया है, बेहोश हो गया है। ये आपकी हालत थी जब आपका ब्रेकअप हुआ था या सेपरेशन हुआ था, और ये नियर फ्यूचर की आपकी सिचुएशन कंडीशन होगी। देखो आप अपने आप पे फोकस किए हो। ओके, कितनी अच्छी प्लेजेंट ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। ओके, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप पूरा मूव ऑन कर लोगे इस सिचुएशन से। ओके, और आप डेफिनेटली आप ट्राई कर रहे हो, और मुझे आपकी एनर्जी पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ओके, तो ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे मैच होगी। तो बढ़ते हैं आपके पार्टनर की तरफ। जैसे कि मैंने बताया, पास्ट में इन्होंने बहुत बहाने दिए, मेरा ये मेरा वो, नहीं हो सकता, मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकती, फैमिली नहीं मानेगी, हमारे बीच में एज गैप है, या कास्ट कल्चर कुछ भी हो सकता है। बहुत इनके पास रीजंस की कोई कमी नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको रीज़न दिया और आपसे दूर चले गए। लेकिन ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग, बहुत फैंटासाइज करते हैं आपको। ओके, ये आपके साथ हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत इंजॉय करते हैं, अगर आप दोनों में हुई थी तो। ये सबके लिए मैच नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए करेगा। क्योंकि ये भी बहुत ऑब्सेस्ड है कहीं ना कहीं आपको लेकर। ओके, और अब इस एनर्जी को देखो, जैसे ही आप मूव ऑन करने जा रहे हो, ये देखो ये पर्सन आपकी तरफ देख रहा है, ये आपके पार्टनर है या आप हो। आप दूर चले जा रहे हो इस सिचुएशन से, और आपके पार्टनर देख रहे हैं दूर से। इन्हें पता चल रहा है, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी नहीं फील कर पाते। स्पिरिचुअल जर्नीज़ का यही एक ब्यूटी होती है, एक स्पेशलिटी होती है कि क्योंकि सोल टू सोल, आत्मा से आत्मा जुड़ी हुई होती है, इसीलिए अगर आप दूर जा रहे हो तो इन्हें पता चलेगा। अगर ये आपसे दूर जा रहे हैं तो आप उनकी तरफ ज़्यादा खींचोगे। ओके, क्योंकि जब ये आपको अवॉइड कर रहे थे, आप लिटरली रो रहे थे, आप इनकी तरफ ज़्यादा खींचे चले जा रहे थे। लेकिन अब जब आप दूर जा रहे हो, तब ये आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ओके, ये आपको इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये अभी तो दूर कड़े देख रहे हैं, क्योंकि आप जा रहे हो अभी, मतलब कुछ ही टाइम में इनका पत्ता तो कट ही हो जाएगा, अगर इन्होंने बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो। ओके, और इसीलिए फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये नियर फ्यूचर में होगा। ओके, अभी ये फ़िलहाल आपको ऑब्जर्व कर रहे, देख रहे कि आप क्या कर रहे हो। ओके, आपको ये अभी महसूस ही नहीं कर पा रहे जैसे कि। ओके, देखो ये कंफ्यूज स्टेट में है अभी, ये अभी की एनर्जी है इनकी, कि चल क्या रहा है, ये मेरा है, बंदा है, बंदी चली कहाँ गई। ये तो मुझे मैसेज करती थी, कॉल करती थी, मुझे याद करती थी, शायद आप इन्हें सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते थे। अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई मतलब हलचल ही नहीं है, कहाँ गए आप, ये आपकी सोल को फील ही नहीं कर पा रहे हैं। नियर फ्यूचर में ये कांटेक्ट करेंगे ज़रूर आपको। अब ऐसा होगा कि आप इनसे दूर भागोगे, ये आपको चेज़ करेंगे, मुझे क्लियरली दिख रहा है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दोगे, और ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के लिए बेचैन हो जाएंगे। अब ये तड़पेंगे आपके लिए। ये मोस्टली स्पिरिचुअल जर्नीज़ के लिए ही आई थिंक ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसीलिए मैंने एनर्जी निकाली थी। और स्पिरिचुअल जर्नीज़ में ऐसे ही होता है, एक पर्सन को पूरी तरह डिटैच होना पड़ता है, तभी जाके जो आपका पार्टनर होते हैं वो आपके पीछे पीछे भागते हैं।
ओके, लेकिन पहले आपको पूरा इनसे डिस्कनेक्ट हो जाना होता है। ओके, यही स्पिरिचुअल जर्नी की खासियत होती है। ओके, पूरी अपनी डिज़ायर, अपनी एक्सपेक्टेशन पूरे ज़ीरो कर दो इस पर्सन से, और आप बस अपने आप पे ध्यान दो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप जल्दी से दूसरे रिलेशनशिप में जाओ, दूसरे लोगों को जल्दी जल्दी से डेट करने लगो तो ये आ जाएंगे, नहीं। आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जो आप जानबूझ के करो कि ये वापस आ जाए। आपको बस अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, और वो मुझे आप नियर फ्यूचर में काफ़ी अच्छे से करते हुए दिख रहे हो। बस इस बात को फॉलो करो, इस बात को याद रखो और फॉलो करो। बाकी तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताने की भी ज़रूरत है। आपकी एनर्जी अच्छी निकली है, काफ़ी अच्छी निकली है। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल भी दुखी नहीं होते या अपसेट नहीं होते, आप होते हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी भी ऑब्सेस्ड फील करते हो, लेकिन ये ऑब्सेस्ड फील इसलिए करते हो क्योंकि ये आपको मैग्नेटिक पुल दे रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी, शायद जनवरी या फरवरी तक आप अपने सेल्फ ग्रोथ के मोड में आ जाओगे, तभी जाके ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये जल्दी से नहीं होता, इसको वक्त लगता है। पूरी जे चेजिंग एनर्जी इनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जो आप अपना हाल बेहाल करते थे ना, अब इनका हाल बेहाल हो जाएगा आपकी यादों में। ये मत सोचना कि पूरी तरह से आपको भूल जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ओके, इनकी एनर्जीज में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये अब बेचैन हो रहे हैं। आपका प्रेजेंस इन्हें महसूस ही नहीं हो रहा, आप हो कहाँ पे। क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन है तो ये फील होता है। ओके, जब डिस्कनेक्शन होता है ये फील होता है। ओके, और सोल कनेक्शन होते हैं वो एक दूसरे के लिए डिस्टाइंड होते हैं। इसीलिए यूनिवर्स इन्हें कुछ इनके साथ ऐसी घटनाएं करेगा कि वो आप इनको आपकी याद दिलाएगा। इन्हें इन्हें यूनिवर्स याद दिलाएगा कि भाई तुझे उसके पास जाना है, तेरी सोल इसके सोल से कनेक्टेड है, तेरी डेस्टिनी में ये लिखा है। ओके, तो तुझे इसके पीछे जाना ही पड़ेगा, ये यूनिवर्स इनसे करवाएगा। ओके, तो ये थी रीडिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। मुझे फ्यूचर में तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। सो या ये 12 का पोर्टल मुझे तो लगता है बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है आप में भी, और आपके पार्टनर में भी अच्छे बदलाव आएंगे। लेकिन ये बदलाव आपको शायद नेक्स्ट ईयर ही देखने मिलेंगे। ओके, इसे वक्त लगेगा, और ये तब होगा जब आप पूरा आपका ध्यान अपने आप पे होगा। ओके, हो सकता है जब ये पर्सन आपके पास वापस आए, ओके, तब आप इस ऐसी सिचुएशन में होंगे, इतने पावरफुल ऑरा में होंगे कि आपको इनके होने ना होने से उतना ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट होंगे। और स्पिरिचुअल जर्नी का यही होता है उद्देश्य। आप अपने पार्टनर से तब जाके जुड़ते हो जब जब आप पहले खुद अपने आप में कंप्लीट होते हो, कंप्लीट फील करते हो, जब आपको लगता है कि हाँ मैं खुद अपने आप में खुश हूँ। ओके, सो स्पिरिचुअल जर्नी का यही होता है मेन पर्पस, आपको इतना सक्षम बनाना कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो जब आप उस ऑरा में होंगे, उस वक्त आपके पार्टनर आपके सामने प्रकट होंगे या आपको अप्रोच करेंगे, कॉल या मैसेज करेंगे।